हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को यूट्यूब की लाइव हॉन्टेड स्टोरी सुनाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी की स्टार्ट एक यूट्यूब लाइव से होती है जो कि रात 2 बजे अचानक स्टार्ट हो गई थी। उसका कोई होस्ट नहीं था, लेकिन उसके चैनल का नाम विक्रम था और होस्ट की जगह पे एक अजीब सी तस्वीर रखी हुई थी जो कि बहुत डरावनी सी दिख रही थी। ऐसा लग रहा था वो हमें ही देखे जा रही है। उस लाइव के इतने व्यूवर्स नहीं थे, कुछ 100-200 के करीब ही थे। अचानक से हमें होस्ट की आवाज़ आती है जो अपना नाम विक्रम बताता है। विक्रम हमें बताता है कि आज वो हमें सबसे डरावनी जगहों पर लेकर के जाने वाला है। अब हमने इससे भी पहले हॉरर शोज़ और हॉरर लाइव देखे हुए थे, तो हमें ज़्यादा डर नहीं था इस बात का। लाइव में आगे हम देखते हैं कि विक्रम आधी रात को एक पुराने अस्पताल का दरवाज़ा खोलता है। वो अस्पताल खाली था, शायद बंजर सा पड़ा हुआ था। दरवाजे टूटे हुए थे, खिड़कियां तो थी ही नहीं, मानो पूरा खंडहर जैसा लग रहा था मानो। तभी विक्रम बताता है कि अस्पताल हॉन्टेड माना जाता है। यहाँ पे रात को लोगों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। हम इसी बात की पुष्टि करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। कहते हुए वो अंदर की ओर चला गया। वो अस्पताल के सारे कमरे खोल खोल करके देख रहा था। तभी अचानक से एक कमरे में कुछ अजीब सी आवाज़ आई और विक्रम उस कमरे की ओर भागा। विक्रम का कहना था कि उस कमरे में जो अलमारी है उसके अंदर से आवाज़ आ रही है। इस बात को साबित करने के लिए विक्रम ने उस अलमारी को खोला, पर जैसा हम देख पा रहे थे वो अलमारी पुरानी ज़रूर थी पर उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो आवाज़ कर सके। अभी हमें कैमरे में सुनाई देता है कोई धीरे धीरे विक्रम विक्रम कह रहा है। अब इतने सारे लाइव शोज़ देखने के बाद हमें इतना तो समझ में आ गया था कि ये सब प्लानिंग विक्रम की ही है जो हमें डराना चाहता है। बट फिर भी हम वो लाइव देख रहे थे ताकि हम जान सकें कि इसके आगे क्या होता है। तभी हमने नोटिस किया कि जो विक्रम नाम बुला रहे थे पहले धीरे धीरे, अब वो आवाज़ बढ़ती जा रही है। ऐसा लग रहा था कोई आसपास है उससे जो उससे मिलना चाहता है। जिस पर विक्रम कहता है कि कोई अदृश्य शक्ति उससे मिलना चाहती है, उससे बात करना चाहती है, पर हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। हम कमेंट सेक्शन में विक्रम को कहते हैं कि विक्रम इस तरीके से हमें डराने की कोशिश ना करे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये विक्रम के क्रू की ही साजिश है। उनमें से ही कोई एक इंसान है जो बार बार विक्रम विक्रम कह रहा है ताकि हमें ऐसा लगे कि कोई घोस्ट उसे बुला रहा है। जिस पर विक्रम कहता है कि ऐसा नहीं है, इस वक्त सिर्फ उसका कैमरामैन ही उसके साथ है। और यह बात साबित करने के लिए वो अपने हाथ में कैमरा लेकर के चारों ओर दिखाता है, जहाँ पर सच में विक्रम के कैमरामैन के अलावा कोई नहीं होता। जिस पर कैमरामैन इशारा करते हुए हमें बताता है कि वो बोल नहीं सकता है। और ये आवाज़ें सच में अभी भी आ ही रही थी। तो ये आवाज़ें कौन कर रहा था, ये जानने के लिए विक्रम और उन आवाज़ों की ओर बढ़ गया, लेकिन वो कैमरामैन वहीं पे रहना चाहता था। अब इसके आगे नहीं जाना चाहता था। तो विक्रम ने उसे कहा कि ठीक है, तुम इसके बाद लौट सकते हो। पर कैमरामैन अकेले नहीं जाना चाहता था, तो उसने विक्रम को इशारे में कहा कि वो चाहता है कि विक्रम उसे गाड़ी तक छोड़ करके आए। इस पर विक्रम कैमरा साथ में ले करके कैमरामैन को वापस ले करके जाता है। गाड़ी के पास जाते हुए हम नोटिस कर पाते हैं कि गाड़ी की चारों लाइटें जली हुई थी और गाड़ी की छत से कुछ टपक रहा था। ये हमें भी समझ नहीं आता, क्योंकि अंदर जाने से पहले विक्रम ने हमें खुद दिखाया था कि उसने अपनी गाड़ी लॉक की है ताकि वो यहाँ से डर के मारे भाग ना जाए। विक्रम टपकते हुए लिक्विड को देख करके गाड़ी की डिक्की पे चढ़ करके ऊपर देखता है तो उस पर विक्रम लिखा हुआ था। और साथ में अचानक विक्रम के गिरने की आवाज़ आई और कैमरे में सिर्फ अंधेरा दिख रहा था अब, और कुछ नहीं। आवाज़ें सुनाई दे रही थी विक्रम और उसके कैमरामैन की चिल्लाने की आवाज़ें। ये आवाज़ें कुछ समय तक आई। कुछ समय बाद
आवाज़ें बंद हो गई। चिल्लाने की, सांसों की, जो भी आवाज़ें आ रही थी सब बंद हो गई। ऐसा लगता था जैसे कोई है ही नहीं वहाँ। आसपास कोई भी नहीं है, दूर दूर तक। इसके बाद आधा घंटा हो गया, आधे घंटे से 1 घंटा हो गया और 1 घंटे से 2 घंटा। 2 बजे की लाइव ज्वाइन किए हुए कब सुबह के 5 बज गए पता नहीं चला। और विक्रम अभी तक नहीं आया था और वो लाइव वैसे ही चल रही थी। काफ़ी लोगों ने अभी तक देखना बंद कर दिया था, बट मैं अभी भी इसी इंतज़ार में बैठी थी कि विक्रम आएगा और बताएगा कि ये सब मजाक था। लेकिन उसके बाद ना कभी विक्रम आया और ना ही वो दोबारा लाइव स्टार्ट हुई। और उसके बाद मैंने कोई भी हॉरर लाइव देखना बंद कर दिया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। फिर मिलते हैं।